राधे राधे आप सभी को। आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा के बारे में। परिक्रमा कैसे करें, कब करें, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मथुरा और वृंदावन से आपको डायरेक्ट गोवर्धन तक की बस मिल जाएगी। यहाँ आकर आपको रुकने के लिए अन्य होटल्स और धर्मशालाएं भी मिल जाएंगी। गोवर्धन बस स्टैंड के बिल्कुल ही सामने बना है श्री राधिका गेस्ट हाउस, जहां आपको 1000 रुपए तक रूम मिल जाता है। यहां आपको एसी और नॉन एसी रूम मिल जाएंगे। यहां आपको काफी स्पेस भी मिल जाता है पार्किंग के लिए। अगर आप यहां गर्मियों में आ रहे हो तो परिक्रमा आप सुबह जल्दी शुरू कर दीजिएगा। गोवर्धन परिक्रमा शुरू करने के लिए आपको आना है दान घाटी मंदिर। यहाँ गिरिराज जी की शिला विराजमान है, जिस पर दूध और दही चढ़ाया जाता है। कहा जाता है इसी रास्ते से ब्रज गोपियाँ मथुरा के राजा कंस को माखन का कर चुकाने जाती थी। कन्हैया इसी स्थली पर बाल ग्वाल के साथ माखन और दही का दान लेते थे। प्रभु की इस लीला के कारण ही इस स्थली को दान घाटी के नाम से जाना जाता है। यहीं से आप मंदिर में माथा टेककर अपनी गोवर्धन परिक्रमा की शुरुआत कर सकते हो। मंदिर के सामने ही लगा है ये बोर्ड बड़ी परिक्रमा का, यहीं से आपको परिक्रमा शुरू करनी है। परिक्रमा के लिए आप यहाँ लोकल शॉप से सॉफ्ट मटेरियल से बनी हुई चप्पलें भी ले सकते हो। पूरी परिक्रमा के कितने पैसे लेते हो आप? 100 रुपये सवारी। और अगर सिंगल बंदे ने करनी हो? 400 रुपये। और कितना टाइम लग जाता है? 1.5 से 2 घंटे। 2 घंटे लगते हैं, सब जगह दर्शन कराते हैं। मैंने अच्छा, मैंने जैसे पूछरी का लोटा है, पूरा मुखारबिंद है, राधा कुंड, श्याम कुंड, मानसी गंगा। अच्छा, बड़ी और छोटी दोनों का। राधे राधे भी। इसका 50, इसका 100 रुपये सवारी। परिक्रमा के शुरू में ही विराजमान है हनुमान जी। आप इनका आशीर्वाद लेकर परिक्रमा शुरू कर दीजिएगा। गोवर्धन परिक्रमा 7 कोस की है, यानी कि 21 किलोमीटर की। तो इस 21 किलोमीटर की यात्रा में आपको अन्य स्थान मिलेंगे जहां आप दर्शन करोगे। परिक्रमा का पहला पड़ाव है अन्योर गांव, फिर पूंछरी का लोठा और फिर है जतीपुरा। परिक्रमा मार्ग पर ही आपको कई लोग दंडवत परिक्रमा करते हुए दिखेंगे और हर जगह आपको ऐसे बोर्ड लगे हुए दिखेंगे जिन पर परिक्रमा कितनी रह गई है उसके बारे में जानकारी दी गई है। लगे हुए दिखेंगे आपको और आपको बताते रहेंगे कि आपकी परिक्रमा कितनी हो गई है और कितनी रह गई है। परिक्रमा के लिए अलग मार्ग बनाया गया है, तो आप परिक्रमा इसी मार्ग पर कीजिएगा। यहाँ आपको पानी की सुविधा भी मिलती रहेगी। परिक्रमा मार्ग पर ही आपको कई ऐसे साधु संत जी मिलेंगे जो बहुत लंबे समय से परिक्रमा कर रहे हैं। तो हम पहुंच गए हैं अन्योर गांव। अन्योर गांव में ही बना है संकर्षण कुंड। श्री बलराम जी ने हल से इस कुंड का निर्माण किया था। हमारा अगला स्थान है पूंछरी का लोठा। बाबा ये कितनी है? 108। तो कितने समय से करते आ रहे हो आप? दूसरी चल रही है। तो आप पूरी करते 21 किलोमीटर की। दोस्तों, परिक्रमा मार्ग राजस्थान के कुछ एरिया से होकर गुजरता है।
दोस्तों हम पहुंच चुके हैं पूंचरी के लौठा मंदिर में। ये भगवान श्री कृष्ण के एक सखा हैं, उन्हीं का ये मंदिर है। ठाकुर जी के 8 सखे हैं, उन्हीं में से एक है मधुमंगल, जिनका ये मंदिर है। कहते हैं ये और कोई नहीं, ये हनुमान जी के अवतार हैं, जिन्होंने रामलीला में हनुमान जी की भूमिका निभाई और कृष्ण लीला में मधुमंगल की भूमिका निभाई। परिक्रमा मार्ग पर ही आपको ये बोर्ड लगे हुए मिल जाएंगे, जिसमें जानकारी दी गई है कि आपकी परिक्रमा कितनी रह गई है और आपने कितनी परिक्रमा तय कर ली है। कुछ देर चलने के बाद हम पहुंचे जतिपुरा में मुखारबिंद मंदिर में। यह वही स्थान है जहां से श्री कृष्ण जी ने गिरिराज जी को अपनी उंगली से उठाया था और इंद्रदेव द्वारा करवाई गई घनघोर बारिश से ब्रजवासियों को बचाया था। और इस तरह प्रभु श्री कृष्ण ने इंद्रदेव के अहंकार को नष्ट किया था। तो चलिए यहाँ भी दर्शन करते हैं और गिरिराज जी पर चढ़ाने के लिए आप यहाँ से दूध और दही ले सकते हो। तो यही वो स्थान है दोस्तों, जहाँ से प्रभु श्री कृष्ण जी ने गिरिराज जी को अपनी उंगली से उठाया था। मुखारबिंद में दर्शन करने के बाद हमने ट्राई की यहाँ की फेमस आलू से बनने वाली जलेबी, जो वाकई में बहुत स्वादिष्ट थी। आप जब कभी भी यहाँ आओ तो ये जलेबी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जतिपुरा मुखारबिंद मंदिर पहली और बड़ी परिक्रमा का आखिरी पड़ाव है। कुछ देर चलने के बाद हमारी पहली और बड़ी परिक्रमा समाप्त हुई। बड़ी परिक्रमा मेन रोड पर आकर ही खत्म होती है। यहीं से आपको लेफ्ट लेना है और अपनी छोटी परिक्रमा को शुरू करना है। चलिए आपको एक कथा सुनाता हूँ। दुष्टों का विनाश तथा धर्म की स्थापना के लिए धरती पर प्रभु श्री कृष्ण ने अवतार लेने का निश्चय किया। इस बात को जानकर गोलोक वृंदावन में श्रीमती राधा रानी अत्यंत दुखी हो गई और कहने लगी कि मैं श्री कृष्ण के बिना एक क्षण भी रह नहीं सकती। श्री राधा रानी जी के यह वचन सुनकर प्रभु श्री कृष्ण बोले, हे राधिके, तुम विषाद मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और पृथ्वी का भार दूर करूंगा। पृथ्वी पर तुम वृषभानु तथा कीर्तिदा के घर प्रकट होगी। तब श्री राधा रानी जी ने कहा, हे प्रभु, जहाँ वृंदावन नहीं है, यमुना नदी नहीं है और गोवर्धन पर्वत भी नहीं है, वहाँ मेरे मन को सुख कैसे मिल सकता है। तब श्री राधा रानी जी के निवेदन पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने धाम से 84 कोस भूमि, गोवर्धन पर्वत और यमुना नदी को भूतल पर भेजा। तो इस तरह प्रभु श्री कृष्ण जी वृंदावन, यमुना नदी और गोवर्धन पर्वत जी को पृथ्वी पर लाए हैं। छोटी परिक्रमा करते हुए हम पहुंचे इस मंदिर में। इस मंदिर में एक बहुत ही सुंदर कुंड बना हुआ है। इस मंदिर में एक माता जी और एक प्रभु जी बहुत ही सुंदर हरि कीर्तन कर रहे थे। मंदिर में कुछ समय बिताने के बाद हम आगे बढ़ चले। दोपहर के 12 बज चुके थे। गर्मी अपनी चरम सीमा पर थी, लेकिन मेरा साथ दिया ये गमछे ने। इसीलिए परिक्रमा अगर आपको सुबह शुरू करनी है तो सुबह जल्दी शुरू कीजिएगा,
या फिर आप शाम को आराम से शुरू कर दीजिएगा जब मौसम थोड़ा ठीक हो जाता है। इन गलियों से होते हुए अब हम पहुंचने वाले हैं राधा कुंड। यहाँ आपको तुलसी माला की दुकानें भी बहुत मिलेंगी, जहाँ अलग अलग प्रकार की तुलसी माला मिलती हैं। तो दर्शन कीजिए श्री राधा कुंड के। राधा कुंड को कंगन कुंड भी कहा जाता है। इस कुंड का निर्माण स्वयं श्री राधा रानी जी ने अपने कंगन से किया था। एक बार राक्षस कंस ने प्रभु श्री कृष्ण को मारने के लिए अरिष्टासुर राक्षस को भेजा बैल के रूप में। प्रभु कृष्ण ने उसे मार गिराया। क्योंकि वो राक्षस बैल गोवंश से था, यह जानकर ब्रजवासी कृष्ण जी से गुस्सा हो गए और कहते कि आप कुछ और लीला करके उसको यहाँ से भगा सकते थे, लेकिन आपने गोवंश का वध किया है, जो एक अपराध है। इस अपराध से मुक्त होने के लिए प्रभु श्री कृष्ण ने अपनी वंशी से कृष्ण कुंड का निर्माण किया, जिसमें सभी तीर्थों का जल एकत्रित हुआ और फिर स्नान किया। एक बार एक संत जी ने कृष्ण कुंड में स्नान करने से मना कर दिया और कहा कि इस कुंड में तो कृष्ण का पाप समाया हुआ है। जब ये बात राधा जी को पता चली तो वो बहुत दुखी हुई। इसी वजह से दोस्तों राधा जी ने अपने कंगन से राधा कुंड का निर्माण किया और कहा कि जब राधा कुंड का जल श्याम कुंड में जाएगा तो श्याम कुंड पवित्र हो जाएगा। जैसी हमारी भोली भाली प्यारी सी सीधी सी राधा जी, वैसा ही उनका राधा कुंड बना हुआ है। लेकिन हमारे नटखट कृष्ण जी का कुंड बिल्कुल ही विपरीत है, एकदम टेढ़ा मेढ़ा। राधा कुंड और श्याम कुंड के दर्शन करने के बाद हमारा अगला पड़ाव है कुसुम सरोवर। कुसुम सरोवर से थोड़ा पहले हमें एक कुटिया दिखाई दी, जिसमें एक प्रभु जी अखंड रामायण पाठ कर रहे थे। और कुसुम डालने वाली विद्या, डालने वाली पिता यम के समान, कालमूल और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती, काल पाए। हम पहुंच चुके हैं कुसुम सरोवर, तो चलिए दर्शन करते हैं कुसुम सरोवर के। कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण यहीं से राधा जी के श्रृंगार के लिए पुष्प लेकर जाया करते थे। इस सरोवर को राधा जी की सखी कुसुमा से भी संबंधित बताया जाता है। रात के समय यहाँ बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है, तो आप रात के समय कुसुम सरोवर जरूर आइएगा। इस यात्रा के अंतिम पड़ाव से पहले मानसी गंगा से पहले एक मंदिर आता है, यहाँ भी आप दर्शन जरूर कीजिएगा। चलिए अब चलते हैं हमारे आखिरी पड़ाव में मानसी गंगा में। कहते हैं जो गंगा में स्नान करता है उसे मुक्ति मिलती है, लेकिन जो मानसी गंगा में स्नान करता है उसे प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति मिलती है। मानसी गंगा से जुड़ी हुई कई कथाएं हैं, उनमें से एक है एक बार नंद बाबा और यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण से सभी तीर्थों की यात्रा करने का अनुरोध किया। तब प्रभु श्री कृष्ण ने सभी तीर्थों का आह्वान किया और सभी तीर्थ ब्रजभूमि में आ गए, लेकिन कुछ कारण की वजह से गंगा माँ नहीं आ पाई। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने ध्यान से मानसी गंगा को यहीं प्रकट कर दिया। मानसी गंगा के निकट ही स्थित है चक्रेश्वर महादेव मंदिर, यहाँ भी आप दर्शन जरूर कीजिएगा। तो इस तरह दोस्तों हमने
गोवर्धन जी के आशीर्वाद से 7 कोस की परिक्रमा संपूर्ण की। इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको अलग अलग जगह दिखाने का प्रयास किया। गोवर्धन परिक्रमा हमने सुबह 6 बजे शुरू की थी, जो संपूर्ण हुई दोपहर के 2:30 बजे। तो आप भी अपने जीवन में एक बार गोवर्धन जी की परिक्रमा जरूर कीजिएगा। और अगर आपने गोवर्धन जी की परिक्रमा पहले की हुई है तो कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। और दोस्तों, अगर परिक्रमा से जुड़ा आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। तो दोस्तों, यहाँ आपकी परिक्रमा समाप्त होगी। ये मेन रोड आ गया और यहाँ से हम आए थे। लास्ट मंदिर था हमारा मानसी गंगा, और यहाँ पर आकर आपकी परिक्रमा समाप्त होगी। 11 और ये 10 किलोमीटर की थी, तो टोटल 21 किलोमीटर 7 कोस की परिक्रमा। यहाँ सब जाते तो गोवर्धन। हेलो।